नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में माइनर में ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हो, इस वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देख करके जाना है, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न हमारा है, भारत में जैविक खेती के क्षेत्र या दायरे को बताएं। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो भारत में जैविक खेती का क्या क्षेत्र है, इसका क्या दायरा है, इसका क्या स्कोप है, एकदम हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। एकदम सिंपल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर या परिचय में आपको लिखना है, प्राचीन समय से ही भारत जैविक खेती का जन्मदाता रहा है। अर्थात यहाँ प्राचीन समय से ही जैविक खेती की जाती आ रही है। ऋषि पराशर के अनुसार जिंतु नाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव है। इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि जीवों के सहारे की जाने वाली जीवंत खेती ही जैविक खेती है। यहाँ पर हम लोग जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग को एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखो, जो भारत है, भारत एक प्राचीन देश है। इसकी इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। इसका जो अस्तित्व है काफ़ी लंबे समय से बना रहा है। तो यहाँ पर जो खेती की जाती थी जैविक खेती पर आधारित थी, यानी जीवों के सहारे खेती की जाती थी। आज के समय में भी हम लोग देख सकते हैं बैलों के सहारे खेती की जाती है। तो इनके सहारे प्राचीन समय से ही भारत में खेती की जाती आ रही है। जो ऋषि पराशर है, इनका मानना है कि जंतु नाम जीवनम कृषि, यानी जीवों के सहारे की जाने वाली कृषि ही जैविक कृषि है। ऋषि पराशर का क्या मानना है, जंतु नाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके आधार पर यदि हम खेती करते हैं तो यही जैविक कृषि है। ठीक है, तो यह था इनका थोड़ा सा परिचय। इनको पढ़ लीजिएगा, एकदम मैंने इसको सिंपल वर्ड में लिखा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। आगे है, जैविक खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करके केवल प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन को रोकने और पर्यावरण के संतुलन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जैविक खेती है, देखो, जैविक खेती करने का मतलब है कि इसमें जो भी खेती हो रहा है, इसमें हमें रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने पहले ही भी आपको बताया था, खेती में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, या फसलों को उत्पादन करने के लिए हम रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण से पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी खेती होता है जो रासायनिक खेती कहलाता है। तो ऐसी खेती हमें नहीं करना है। जैविक खेती में केवल हमें प्राकृतिक वस्तुओं पर बल देते हैं और उनके आधार पर हम खेती को करते हैं। इसी खेती को क्या कहा जाता है, जैविक खेती कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हम प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनके दोहन को कम करते हैं और पर्यावरण के संतुलन पर भी ध्यान देते हैं। तो इसे ही जैविक खेती कहा जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में धंस गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जैविक खेती के विशेष क्षेत्र। तो देखो, जो यह प्रश्न है, दो टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। पहला, जैविक खेती के अर्थ, प्रकृति और विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। और दूसरा यही प्रश्न आ सकता है, भारत में जैविक खेती के क्षेत्र या दायरा क्या है, वर्णन करें। तो किसी तरह से भी प्रश्न आएगा, इसका आंसर आपको सेम लिखना पड़ेगा। इसका परिचय मैंने बता दिया है, तो परिचय वाला आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। हाल के कुछ दशकों में लोगों ने बढ़ती जनसंख्या के कारण अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खेती को अपनाया। इससे लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताएं पूरा तो हो गई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद मानव, जल, वायु, भूमि, पर्यावरण और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर काफी भारी प्रभाव पड़ा, जिसको देखते हुए लोग पुनः जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। तो इनको अच्छी तरह से समझ लो। आप देखो, यहाँ पर जो जैविक खेती था भारत में प्राचीन समय से ही हो रहा था। तो बीच में क्या हुआ, जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लोगों ने रासायनिक खेती को अपनाया। इससे लोगों को अनाज तो मिल गया, उनकी आवश्यकताएं तो पूरा हो गई, लेकिन बाद के कुछ वर्षों में धीरे धीरे जो रासायनिक खेती था, इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ने लगा, मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा, और जो भी अन्य जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वायु, जल, इन सभी पर इनका दुष्प्रभाव देखने को मिला। तो इन सभी परिणामों को देखते हुए लोगों ने क्या किया, जैविक खेती को फिर से अब धीरे धीरे अपना रहे हैं और एक स्वस्थ खेती को अपना रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक स्वस्थ खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जैविक खेती का विशेष क्षेत्र है, अब धीरे धीरे फिर से अब बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, वर्तमान समय में जैविक खेती का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत एवं बड़ा है, जिसमें कई क्षेत्र शामिल है। तो मैंने आपको बता दिया, अब लोग क्या करने लगे हैं, धीरे धीरे जैविक खेती की ओर जा रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। तो इससे इसका जो क्षेत्र है काफ़ी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो इसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जो जैविक खेती का विशेष क्षेत्र है, इसमें कई क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, कई भागों को सम्मिलित किया जाता है। इनको हम लोग देखते हैं। पहला है खाद्य सुरक्षा। पहला विशेष क्षेत्र क्या है, खाद्य सुरक्षा। जैविक खेती ऐसी खेती है जिसमें भूमि की उर्वरता शक्ति काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें सालों साल धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा बढ़ता ही रहता है, जिससे भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे अनाजों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अतः जैविक खेती में किस प्रकार से प्राकृतिक विधि से वैश्विक आबादी को किस प्रकार से भोजन उपलब्ध कराया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है।
तो इसको आप समझो, जैविक खेती का पहला विशेष क्षेत्र क्या है? खाद्य सुरक्षा है। इसका मतलब है कि भविष्य में हमें खाद्य मिलेगा, अनाज हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है, अभी हमें अनाजों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। भविष्य में भी काफ़ी जनसंख्या बढ़ जाएगा और उस टाइम में भी हमें अनाजों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनाजों के बिना मनुष्य तो रह नहीं सकता है। तो देखो, जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती से अनाजों की पूर्ति हो जाएगी। खाद्य भंडार भी वो बढ़ाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव जो होता है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी इसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे जैविक खेती में क्या है, किस प्रकार से प्राकृतिक विधि से लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाए, भविष्य में खाद्य भंडार भी बना रहे, इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह पहला विशेष क्षेत्र था, खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैविक खेती का दूसरा विशेष क्षेत्र है पर्यावरणीय प्रभाव। रासायनिक खेती के चलते पर्यावरण पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़े हैं। इसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य के स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित किया है। जैविक खेती पर्यावरण प्रदूषण या प्रभाव को कम करता है। अतः जैविक खेती के विशेष क्षेत्र में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकने के तरीकों को सम्मिलित किया जाता है। देखो, इनको आप अच्छी तरह से समझ लो। जो रासायनिक खेती है, इनके चलते पर्यावरण पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जल प्रदूषित हो जाता है, जल में रहने वाली मछलियाँ मर जाती है। इसके अलावा भी जो इससे उत्पादित अनाज होता है, इसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। तो रासायनिक खेती के बहुत ही प्रभाव हैं, ठीक है। तो जो जैविक खेती है, जैविक खेती क्या करता है, रासायनिक जो प्रभाव होता है इनको कम कर देता है। यानी जैविक खेती पर्यावरण के संतुलन के हिसाब से खेती करता है, तो पर्यावरण की रक्षा करता है कहीं ना कहीं। तो जैविक खेती में क्या है, पर्यावरण प्रभावों को किस प्रकार से कम किया जाए, इन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, यानी इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट है मृदा का स्वास्थ्य। जैविक खेती करने से मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है तथा फसलों का उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जबकि रासायनिक खेती में एक दो बार फसलों का उत्पादन अच्छा तो मिलता है, लेकिन लगातार रसायनों के प्रभाव से मृदा की उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे भूमि या मिट्टी बंजर बनने लगती है। अतः जैविक खेती में मृदा के स्वास्थ्य के लिए विशेष अध्ययन किया जाता है। तो देखो, जो जैविक खेती का तीसरा क्षेत्र है ना, इसका है मृदा स्वास्थ्य। यानी कि जैविक खेती में पूरी तरह से जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो मृदा का स्वास्थ्य है अच्छा तरह से बना रहे। देखो, साफ साफ मतलब है कि जो जैविक खेती का विशेष क्षेत्र है, इसमें मृदा का जो है ना, मृदा का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो मृदा के स्वास्थ्य के लिए इसमें एक अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है। तो इनको समझ गए होंगे, इनको पढ़ लीजिए 2-4 बार। जब आप अपने पढ़िएगा तब समझ जाइएगा कि रासायनिक खेती जो होता है भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है, जबकि जो जैविक खेती होता है धीरे धीरे बढ़ाती रहता है। और इसमें और किस तरह की जैविक खेती और अपनाएं कि जैविक तरीकों को अपनाएं कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति रहे, ठीक है, बढ़ता ही जाए, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी विशेष रूप से मृदा के अध्ययन के लिए इसमें एक अस्पष्ट क्षेत्र होता है, एक अलग क्षेत्र होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, चौथा पॉइंट है भोजन की गुणवत्ता। जैविक खेती से उत्पादित अनाज रसायन मुक्त होते हैं, जिससे भोजन शुद्ध मिलता है। रसायन मुक्त होने के कारण इसकी गुणवत्ता रासायनिक उत्पादों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार से जैविक खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। देखो, इनको आप अच्छी तरह से समझ लो। भोजन की गुणवत्ता क्या है, यानी जो जैविक खेती है, जैविक खेती में लोगों को और अच्छे से अच्छे किस प्रकार से उनके जो खाद्य पदार्थ है उसमें खनिज लवण मिले, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे जो रासायनिक खेती होता है इसमें भी खनिज लवण होते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जो जैविक खेती होता है इसमें पूरे प्राकृतिक तरीके से किस तरह से भोजन की गुणवत्ता की मात्रा भी बढ़ती जाए और जो उसकी क्षमता है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इनको आप समझ गए होंगे। जैविक खेती के विशेष क्षेत्र में भोजन की गुणवत्ता के लिए एक क्षेत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 5वां पॉइंट है आर्थिक लाभ। जैविक खेती में आर्थिक लाभ को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जैविक खेती से मिलने वाले उत्पाद स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है, जिसके चलते से इसकी मांग बाजार में अधिक होती है। अतः किसानों को इससे अधिक से अधिक आय प्राप्त होता है, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है। इसके अलावा यह छोटे किसानों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अच्छा साधन उपलब्ध कराता है। देखो, आर्थिक लाभ कहने का मतलब क्या है, जो जैविक खेती है ना वो पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमें इस प्रकार के अनाज चाहिए, इस प्रकार की फल सब्जियां चाहिए जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, मेरे परिवार के लिए अच्छा हो, कोई भी खराब नहीं लेना चाहता है। तो जैविक खेती जो है पूरी तरह से यह गारंटी देता है कि यह पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो जो इसका मांग है, ठीक है, मांग भी बाजार में ज़्यादा होता है और लोग भी इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से खरीद लेते हैं। तो मांग अधिक होने के कारण मूल्य भी ज़्यादा मिलता है, तो किसानों को इससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही साथ क्या करता है, यह जो ग्रामीण इलाका हो गया, ग्रामीण इलाकों में लोग छोटे छोटे जो किसान हो गए हैं उनको रोजगार देता है, यानी उनके लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध कराता है और उनके विकास में भी मदद करता है। तो यह 5वां पॉइंट था आर्थिक लाभ। जैविक खेती का 5वां विशेष क्षेत्र क्या था, आर्थिक लाभ। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, 6ठा पॉइंट है सामाजिक लाभ।
जैविक खेती गरीबी उन्मूलन को कम करने का भरपूर प्रयास करती है। इसमें छोटे या गरीब किसानों को विशेष सहायता दी जाती है। साथ ही साथ यह मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है और भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर सामाजिक लाभ को समझ लो। सामाजिक लाभ कहने का मतलब है कि गरीब जो रहते हैं ना, बहुत सारे समाज में सभी गरीब हैं, लगभग तो सब हर समाज में गरीब मिल जाएगा आपको। जैविक खेती क्या करता है, छोटे किसानों या गरीब लोगों को ज़्यादा मदद करता है। उनके लिए एक विशेष योजनाएं देती है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और उनका विकास हो सके। साथ ही साथ यह क्या करता है, मानव जीवन की जो गुणवत्ता है यह सुधार करता है, यानी कि लोगों को जैविक खेती के माध्यम से सहायता करता है, उनकी आर्थिक सहायता देता है, ठीक है, जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार होता है। और यह भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, जिसको मैंने बता दिया आपको, यानी भविष्य के लिए खाद्य भंडार धीरे धीरे बढ़ाते ही रहता है। तो यह सामाजिक लाभ था, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। तो लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आपको सबसे पहले परिचय लिखना है और नीचे में निष्कर्ष लिखना है। 2 पॉइंट ज़्यादा ध्यान देता है और बीच में पॉइंट देके आपको कुछ कुछ लिखना है। पॉइंट आपका रहेगा तो मार्क्स मिलेगा, प्रमोट नहीं होगी। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव और जैविक खेती के लाभों को देखते हुए इसे किसान बहुत तेजी से अपना रहे हैं, जिससे भारत में जैविक खेती का विशेष क्षेत्र या दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इनको समझ ही गए होंगे। रासायनिक खेती के चलते लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, वहीं जैविक खेती से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो लाभ के चलते लोग क्या कर रहे हैं, जैविक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं, यानी जैविक खेती में इसका क्षेत्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में लिख लीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।